और चूंकि ये पार्टिसिपेटरी प्रोग्राम है, आप भी इस कार्यक्रम का हिस्सा बन सकते हैं। और गोल्ड में क्या इस वक्त इन्वेस्टमेंट करना बनता है या फिर आप कंजम्पशन के लिए गोल्ड इस वक्त खरीद सकते हैं, इस पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। आपके सवालों का हमारा इंतज़ार रहेगा। नील साहब, करंट सिनेरियो को आप किस तरह से देखते हैं, जो तमाम मैक्रो इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं गोल्ड के प्राइसेस को लेकर के? वैसे मेरा ये मानना रहा है और मेरा अनुभव भी रहा है कि गोल्ड में इन्वेस्ट करने के लिए हर समय शुभ होता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट कितनी एलोकेशन आप उसको अपने पोर्टफोलियो में दें। गोल्ड की खसूसियत है कि वो आपके पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफिकेशन प्रोवाइड करता है। तो मेरा ये मानना है कि 10% तक पोर्टफोलियो में अगर आप गोल्ड में इन्वेस्ट करें तो आप रीजनेबल हैं, मीडियम हैं, ना बहुत कम है ना ज़्यादा हैं। लेकिन कोई ज़्यादा एग्रेसिव जाना चाहे तो 20 तक भी जा सकता है, लेकिन 10% रीजनेबल है। अगर आपके पास 100 रुपये इन्वेस्टेबल सरप्लस है तो उसमें 10% 10 रुपये गोल्ड में जाना चाहिए। अभी जो हालात हैं उनको देखते हुए मुझे लगता है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मैं इसको ऊपर देख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि अभी जो माइनिंग कॉस्ट है उसके बहुत पास लेवल है, बहुत दूर नहीं है माइनिंग कॉस्ट, और ऊपर जाने के लिए ज़्यादा जगह है। तो जैसा मैं देख रहा हूँ आने वाले समय में लॉन्ग टर्म में, और इन्वेस्टमेंट सारे लॉन्ग टर्म के ही होने चाहिए, ये भी देख लेना चाहिए। हम ये ना सोचें कि हम 3 महीने में कोई गोल्ड में मुनाफा बना के निकल आएंगे। अगर ऐसी कोई सोच है तो फिर उसका तो मुझे मुश्किल लगता है। लेकिन अगर सोच है कि 2, 3, 5 साल की, जो कि हर एक एसेट क्लास के लिए ज़रूरी है, अगर आप इक्विटी में भी जाएं और 3 से 5 साल का होराइजन है तो उसमें भी फ़ायदा है। इसी तरह से गोल्ड में भी लॉन्ग टर्म आदमी को सोच के इन्वेस्ट करना चाहिए, और उसके हिसाब से आज भी मैं समझता हूँ कि गोल्ड में इन्वेस्ट करना फ़ायदे का सौदा है। तो जिंदल साहब, अगर ऑनेस्टली आपसे ये समझा जाए कि गोल्ड की डिमांड का सिनेरियो कैसा रहा नवंबर के बाद, मैं डिमोनेटाइजेशन का इम्पैक्ट इस पूरे सेक्टर पे समझना चाह रहा हूँ, और उसके बाद अभी जो प्राइसेस हैं, लुकिंग एट द इंटरेस्ट रेट पॉसिबल हाइक इन यूएस, क्या वाकई थोड़े गिर सकते हैं शॉर्ट टर्म में? आप कह रहे हैं कि ऑनेस्टली आप समझना चाहते हैं, तो बाकी सारी चीज़ें जो भी हमने डिस्कस की हैं वो ऑनेस्टली डिस्कस की हैं। और डिमोनेटाइजेशन का देखिए इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ वो टेम्परेरी फेज़ था कि कुछ लोग पुराने रुपए के बदले में वो बहुत ज़्यादा कीमत दे करके वो ले रहे थे, लेकिन वो पुराने रुपए की बात थी। जो लीगल टेंडर है उसके हिसाब से देखें तो कोई फ़र्क उसके ऊपर नहीं पड़ा। वही 29,000 के अंदाज़ा का तब भाव था और पहले और पीछे वही भाव था। अच्छा, रेट बढ़ेंगे अगर इंटरेस्ट के, गोल्ड पे प्रेशर आएगा, लेकिन सिर्फ एक फैक्टर वो नहीं है, और सारे फैक्टर भी साथ में काम करते हैं। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, कहीं पे कोई डर, कहीं पे कोई टेररिज्म, कहीं पे कोई फाइट, कहीं कोई वार, कुछ, वो सारी चीज़ें उसको इफ़ेक्ट करती हैं, और नेट रिजल्ट होता है गोल्ड का प्राइस। अगर इंटरेस्ट रेट जो कि स्वाभाविक है, बढ़ने की पूरी उम्मीद है, तो गोल्ड पे प्रेशर आएगा, लेकिन दूसरी चीज़ें उसको सपोर्ट भी करती है साथ साथ। जहाँ थोड़ा सा भी डर बढ़ता है गोल्ड को सपोर्ट मिल जाती है। तो कुल मिलाकर के मुझे लगता है कि नीचे जाने को फिर भी जगह कम है, और ऊपर जाने को अगर 1 साल के बाद देखें तो मैं उम्मीद करूंगा कि 10% प्लस होगा ये गोल्ड। और वैसे भी पिछले, अगर आप लॉन्ग टर्म को देखें तो गोल्ड ने रिटर्न्स दिए हैं 10% की, अगर आप कोई 25 साल 40 साल की बातें करें। 2006 से 2011 या 2000 से लेकर के और 2012 तक उसने अद्भुत रिटर्न्स दी थी 30% के करीब, लेकिन वो हमेशा नहीं रहेगा। आज भी आप इन्वेस्ट करें और 10% की उम्मीद करें तो गलत ना होगा। Well, Mr. Jindal, now before we take questions, we're getting in questions as well. Before we take questions, as a novice, say for example, I'm a novice, I don't know anything about gold investments, I just have to invest in the gold. I mean, people like you say that it is the best option because it has got a hedge against inflation and many other things as well. Yes. What would be your suggestion for that layman who doesn't even understand anything about this? And he just wants to invest in gold. The one most current thing which has happened is in the recent past is this gold bonds issued by the government of India. Yes. Suppose you don't need physical gold today, you should invest there. You need it after 5 years, 10 years, 15 years for your wedding or anything. So there you are getting 2.5% interest also. At the same time your money is invested into gold by way of after 10 years or 15 years, whenever you take it back, you get equivalent amount of gold or the value on that particular date of gold. You can take cash also. So it's a very good product. I highly recommend it and people should invest there because
then you are not keeping this at home or anywhere else, so you are secured also. A piece of paper, bond, doesn't attract any threat, any risk. But if you keep physical gold at home, then it is a risk. True. So it is a very good product from all points of view, but otherwise, suppose you want physical gold, then you can buy gold bars, 100 gram, or coins, smaller coins, for example. Even 50 gram bars are there, or 5 gram or 10 gram, whatever you want. You can buy coins. You can buy jewelry, but jewelry is expensive affair otherwise, although you can use it, but the cost is very heavy. You will lose 15% to 20% of the value when you buy it, because the jeweler will take it. And in the case of bar, you hardly lose any value, because there is 1% or even less than 1% the bar making charges, and you can always sell it back very quickly without any deduction. Then you can go for ETF. ETF you can also invest. That is another way of doing it. Then there are funds of funds. These are the funds which invest in various ETFs, and you can invest in that fund. Right. Mutual funds of this kind who are investing into ETFs. Then all this can be done through SIP also, systematic investment plan. There are equities which are linked to gold. For example, anybody who's doing mining, marketing, or trading of gold, those companies' equities you can buy. And the government bond which I mentioned, it comes on the top. Right. The best way to go invest into gold. Various options, whatever you like. Market is absolutely complete, and you have got various kind of products. It depends on what you want. Well, absolutely. Well, on that note, let's slip into a short commercial break. After the break, we'll be coming back and taking all the questions which you've been sending. Stay tuned. Losing a lot on transaction fees? Become a member of the BSE and pay 99% less. BSE, experience the new. Sensex is sensational. Is the darling of everyone. I am Vallabh Bansali. I've been associated with the BSE since 1981. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. To benchmark against Sensex is to benchmark against 30 best Indian companies. I am Dinesh Thakkar. I am associated with BSE since 1987. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Mood of the nation is always in tandem with Sensex. I am Ketan Marwadi and have been associated with BSE since 1990. Come, feel the financial pulse of the nation. S&P BSE Sensex, India's index, the world tracks. Increase your playing field. Introducing S&P BSE 100, India's most broad-based derivatives traded index. India's fastest currency derivatives exchange is here. BSE CDX, powered by Bolt Plus. Welcome back to Economy. Today we are discussing the options with respect to the investments and gold. We have Mr. Jindal with us. You've been sending certain questions as well. Let's start that as well. Let's have a look at that first question which you sent on our social networking handles today in this show. This question is on our Twitter handle by Rishi. How crucial to invest in sovereign gold bond of Reserve Bank of India? What are the prediction of growth prospects in the next 5 years, Mr. Jindal? I'm very positive about it. Next 5 years, when you are talking about long term, and I'm very positive about it. I highly recommend this. Why are you positive about it, Mr. Jindal? 5 years is a good period to put an investment, and as the whole world is globalized, any concern or in any part of the world concerns others also. So the prices, I think, will be supported by various things. Lot of things are happening in the world. So the prices of gold, I don't see going them down. Right. Let's have a look at another question. This question is on our Gmail handle. I think this question is in Hindi, Ajay. Let's have a look at that question too on our Gmail handle. गोल्ड ETF क्या है, इसमें कैसे इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है, इसमें निवेश करने पर क्या कोई जोखिम या खतरा होता है? सुजीत सचान साहब.
समझना चाह रहा है। ETF को पूरी फॉर्म होती है एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। इसके नीचे गोल्ड खरीद के रखा जाता है और गोल्ड में इन्वेस्टमेंट की जाती है। जो पैसा आप इनको देते हैं, जो गोल्ड की वैल्यू होती है वो बढ़ती जाती है या घटती जाती है, वही ETF की वैल्यू NAV बनती है उसकी। कोई जोखिम इसमें नहीं है। पूरे वर्ल्ड में ये प्रोडक्ट है और हिंदुस्तान में बहुत बरसों से ये प्रोडक्ट चल रहा है। कोटक या और दूसरे बैंक भी इसको चला रहे हैं, 8-10 फंड चल रहे हैं और कभी किसी में कुछ गुचमुच हमने सुना नहीं है। बहुत ही सेफ प्रोडक्ट है। इसमें एक तो फ़ी लगती है, जो मैनेजमेंट फ़ी लगती है जो फंड चलाते हैं, और एक जो ब्रोकरेज लगती है जब माल को खरीदते और बेचते हैं। थोड़ा सा वो खर्चा होता है, स्वाभाविक है, लेकिन आपको गोल्ड का एप्रिसिएशन पूरा मिलता है। जब मर्जी आप चाहें उसमें से निकल सकते हैं, जब मर्जी एंटर कर सकते हैं। तो इस तरह से वो बहुत सुविधाजनक है और आपको घर में भी नहीं रखना पड़ता उसको। Absolutely. Let's have a look at other question. This question again is on our Gmail handle. Let's have a look at that question too. Have government supports if any person is invested in gold? I mean, if any person invested in gold, CM Trivedi. देखिए, गोल्ड का इन्वेस्टमेंट जो है उसका नफ़ा नुकसान आपका अपना होता है। जब आपका नफ़ा होता है तो वो आप लेते हैं, नुकसान होगा तो भी आपको लेना पड़ेगा। सरकार का रोल इतना है कि सरकार ने सारे प्रोडक्ट्स प्रोवाइड कर दिए हैं आपको। जितने भी पॉसिबल प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट में सरकार ने अवेलेबल कर दिए हैं। अब आप अपनी पसंद से उनमें से कुछ भी चुन सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि सरकार उसमें कोई फाइनेंशियल सपोर्ट आपको करेगा। Another question, we are getting a question again on our Gmail handle. Let's have a look at that question too at this moment. What are the precautions to be taken to invest in physical gold? By Ghanshyam Gupta, Mr. Jindal. जहाँ से आप इसको सोर्स करें, अगर आप किसी बैंक से कर रहे हैं या किसी अच्छी दुकान से कर रहे हैं तो अच्छा होगा, बजाय इसके कि आप कोई सस्ते के लोभ में कहीं गलत जगह से सोर्स करें। उसमें उसकी क्वालिटी वगैरह पे शुबा हो सकता है। गोल्ड के कॉइन्स, गोल्ड की बार्स आपको बैंक से भी मिल सकती हैं और आपको अच्छे डीलर से भी मिल सकती हैं। तो मेरा सोचना है कि कहीं रिलायबल सोर्स से ही आपको लेना चाहिए। ये अच्छा सोच होगी इसके बारे में। Mr. Jindal, what is the difference between this gold exchange traded funds and the gold mutual funds? In fact, is there any difference? I mean, how do they work? Mutual funds, they invest into ETFs, so they become they are mutual funds. They are not dealing with gold directly. Okay. ETF ने गोल्ड अपने पास रखा हुआ है, कस्टडी में रखा हुआ है। उनको ज़रूरी है कि उनको गोल्ड रखना पड़ेगा, लेकिन म्यूचुअल फंड ने उन फंड्स के अंदर इन्वेस्ट किया, तो दे आर कॉल्ड फंड ऑफ फंड्स। तो उन फंड्स में अगर इन्वेस्ट करें आप, अगर 10 ETF हैं, आप कोई 4-5 जो बढ़िया परफॉर्म कर रहे हैं उनमें करें, तो आपकी रिटर्न भी वही होगी उसके आसपास, लेकिन आप खुद गोल्ड रख के नहीं बैठें। तो वो म्यूचुअल फंड की बात। ओके जिन साहब, एक खबर ये भी आ रही थी कि एक सर्टेन डेट के बाद में सब सारे जितने गोल्ड ज्वेलर्स हैं या ज्वेलरी है, गोल्ड प्रोडक्ट्स हैं, उसको हॉलमार्किंग जो है वो मैंडेटरी कर दिया गया। उसका क्या स्टेटस है अभी? हॉलमार्किंग अभी भी मैंडेटरी है और बहुत ज़ोरों शोरों पे है, लेकिन क्योंकि इतना बड़ा देश है, इतनी बड़ी रिक्वायरमेंट है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर धीरे धीरे पकड़ रहा है चीज़ को। अभी भी हॉलमार्किंग पर्टिकुलर 4 वेराइटीज़ हैं, 4 कैरेटरीज हैं, उनके ऊपर आप हॉलमार्किंग का ही बेच सकते हैं, दूसरा नहीं बेच सकते। लेकिन मान लीजिए 18 कैरेट, 22 कैरेट ये उसमें कवर होते हैं, और आप बेच रहे हैं 19 कैरेट का, उसका हॉलमार्किंग जरूरी नहीं है। तो धीरे धीरे ये फाइनली उसी तरफ जा रहे हैं, लेकिन क्योंकि ओवरनाइट नहीं हो सकता, फिजिकली पॉसिबल नहीं है ये, तो इसलिए वो धीरे धीरे उसको बढ़ा रहे हैं और उसके अच्छे नतीजे हैं। लोगों को हॉलमार्किंग में लेने में विश्वास होने लगा है और उसकी वजह से गड़बड़ें कम हो रही हैं। वो कह रहे हैं हम कॉस्ट शुरू में ज़्यादा दे देंगे, लेकिन हम ट्रांसपेरेंट तरीके से खरीदना चाहते हैं, और अगर हॉलमार्किंग है तो ज़्यादा संभावना है कि आप वही क्वालिटी का गोल्ड ले रहे हैं, फिर उसमें गड़बड़ की संभावना बचती नहीं। और बहुत सारे लोग ये भी समझना चाह रहे होंगे आपके ज़रिए कि अगर आंख मूंद करके अगर किसी को एकदम शुद्ध सोना खरीदना हो अपने इस्तेमाल के लिए या भविष्य के निवेश के लिए, तो फिर उसके सामने क्या रास्ता है? जो अच्छे डीलर्स हैं वो शुद्ध सोना ही बेच रहे हैं, वो अफोर्ड नहीं कर सकते, और हॉलमार्किंग वाले भी नहीं कर सकते अफोर्ड, जो हॉलमार्क के साथ रजिस्टर्ड हैं, अच्छा, BIS के साथ रजिस्टर्ड है, और फिर वो बेचें और गलत बेच दें तो वो मुश्किल में आ जाएंगे। एक दूसरा, अगर
आप बैंक से लें, गलती की कोई संभावना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि बैंक उन चीज़ों में डील ही नहीं करेगा जिनके अंदर कोई भी संदेह होगा। तो इस तरह से आजकल वो मुश्किल नहीं रह गया। लेकिन अगर आप सस्ते के लालच में कहीं इधर उधर जाएंगे तो फिर गड़बड़ हो सकती है। ये शायद इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप सस्ते के लालच में न जाएं। अब सवाल ले सकते We हैं। have another question on Gmail handle. Let's have a look at that question too. I think this question is by Tushar. Let's have a look at that question. Is there any tax benefit in gold investment? Tushar Gore, Mr. Jindal. There is no tax benefit, direct tax benefit as such. लेकिन अगर आप बॉन्ड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो उसमें टैक्स बेनिफिट ज़रूर है कि अगर आप 10 साल के बाद जो आपके पास इनकम आएगी उसकी, जब आप बेचेंगे उस गोल्ड को या उसको इनकैश करेंगे तो उसमें टैक्स के एग्जम्पशन है। लॉन्ग टर्म गेन जो आपको मिलेगा उसके ऊपर इन्वेस्टमेंट टैक्स बेनिफिट्स हैं, तो वो उसको देख लेना चाहिए। वो बेनिफिट्स वहाँ पे अवेलेबल हैं। साहब, एक मिथ ये भी है कि जो भारत में सोना है वो दूसरे देशों की जो गोल्ड है उससे आप कैसे कंपेयर करेंगे और दूसरी जगह का सोना बेहतर होता है। कुछ लोग रेकमेंड करते हैं भाई आप वहाँ से आ रहे हैं तो मेरे लिए कुछ लेते आइएगा। ये हम कब तक इंटरनेशनल स्टैंडर्ड तक पहुँचेंगे? नहीं, वो सोच की बात है। देखिए, कोई दुबई से कोई लेकर के आता है तो लगता है वहाँ पर ना संभावना ये कि वहाँ पे गलत हो नहीं सकता, क्योंकि वहाँ पर उसकी सज़ा बड़ी भारी है। अगर किसी ने हल्की क्वालिटी का सोना बेच दिया, जो कहा है उससे कम बेच दिया और पकड़ा गया तो शायद वो फिर बचेगा नहीं। लेकिन यहाँ पर फिर बचने की संभावना फिर भी रह जाती है। तो वो उतना विश्वास, उतना कॉन्फिडेंस नहीं आता। अदरवाइज देखा जाए तो सोना सारे वर्ल्ड का एक है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। सिर्फ जो उसको साथ डील करें, अगर उन्होंने उसके साथ प्ले किया तो अलग बात है। लेकिन दुबई में सच्चा सोना इसलिए माना जाता है कि वहाँ पर बड़ी सख्त सजा है अगर कुछ गड़बड़ पाई गई तो। जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है बेचने वाले की, कि अगर आप ये बेच रहे हैं तो आपकी जिम्मेवारी है, आपको इंश्योर करना पड़ेगा। Thank you very much, Mr. Jindal, for coming to studio, giving your analysis and also answering all those questions which our viewers have been sending. So before we wind up, quickly have a look at the markets. In fact, Indian markets are defining the word the flatness. BSE Sensex up by just 1.6 points there, and Nifty is also on similar trend, down by just 4 points at this moment. That's the situation in Indian markets. फिलहाल आज के इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मुझे और वेंकट को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।